कहते हैं कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो हमारे दिलों में बस जाते हैं। साथ ही हमारी भावनाओं और संवेदनाओं के उजागर होते हैं। और ऐसे ही एक गीत की अगर हम बात करें तो वो है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसके पहले ही शब्द से आत्मा में अनुभूतियों का ज्वार उमड़ पड़ता है। वंदे मातरम में अनगिनत विचार, मनोभाव, उत्साह, उमंग और कल्पनाओं का समावेश है। यही वजह है कि ये राष्ट्रगीत के साथ साथ भारत की एक शाश्वत भावना बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। एक साहित्यिक महाकृति से जन्मा वंदे मातरम अपनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति और विशेषताओं से एक ऐसा सशक्त प्रतीक बना जो राष्ट्रीय गर्व और अस्मिता का पर्याय बन गया। ये केवल एक गीत नहीं है, ये हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण की एक गहन घोषणा है। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक धुन की चर्चा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने राष्ट्र के मूल भाव में उतर रहे होते हैं। ऋषि बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखकर एक ही रचना में प्रार्थना, कविता और रणघोष तीनों को समाहित कर दिया। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना करते समय अत्यंत सजगता के साथ संस्कृत निष्ठ बंगाली शब्दों का चयन किया, ताकि ये राष्ट्र स्तुति केवल एक क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि समस्त भारतवर्ष के लोगों द्वारा समझी और आत्मसात की जा सके। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत भाग्य विधाता, जिससे हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है, की रचना करते समय भी संस्कृत निष्ठ बंगाली भाषा का प्रयोग किया, जिससे उसका भाव पूरे देश में समान रूप से संप्रेषित हो सके और वो राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम बन सके। वंदे मातरम गीत ने नदियों, खेतों और मंदिरों के माध्यम से भक्ति और श्रद्धा जगाने के लिए भारत माता का मानवीकरण किया। इसमें मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम यानी जल और फल से परिपूर्ण, शस्य श्यामलाम यानी हरी भरी फसल वाली और मलयज शीतलाम यानी चंदन की हवा से शीतल कहा गया। साथ ही मंदिरों में शक्ति की पूजा की कल्पना की गई। वंदे मातरम के इन भावों ने प्रकृति और आध्यात्मिकता की भावना को एक साथ लाकर स्वतंत्रता की लड़ाई को न केवल सशक्त किया, बल्कि लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति और जननी जन्मभूमि के प्रति अनन्य श्रद्धा जगाई। भारत की भावनात्मक और आध्यात्मिक चेतना के ताने बाने में रचे बसे वंदे मातरम के शब्द प्रकृति, ग्रामीण सौंदर्य और सशक्त धार्मिक प्रतीकों की वजह से भाषाई सीमाओं से बहुत आगे निकल भारत के विविध क्षेत्रों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली शक्ति बन गए। वंदे मातरम में संबोधित माता केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि ये हमारे सभ्यतागत राष्ट्र का विराट विस्तार है। वंदे मातरम से प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए आंदोलन में सम्मिलित हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वही ऊर्जा पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों को न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित करती रही है, बल्कि अपने गौरवशाली विरासत के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र के निर्माण हेतु अपना जीवन समर्पित करने के लिए भी प्रेरित करती रही है। वंदे मातरम के शब्दों में अंतर्निहित शक्ति ने समाज के हर क्षेत्र के लोगों में गहरी श्रद्धा और अडिग कर्तव्य बोध पैदा किया और ये गीत समय के साथ विकसित होकर राष्ट्रीय अस्मिता का सशक्त प्रतीक और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की गंभीर प्रतिज्ञा बन गया।